राजनीति का अद्भुत सूत्रधार था। उसके साथ जीवन के साथ इतना जो अन्याय जो है इन कथाकारों ने, पुराण बनाने वालों ने इस प्रकार से जीवन के साथ व्यतीत किया। भगवान कृष्ण के आप जीवन की विशेषता देखो तो इस बात को देखो कि जब वहाँ पर वो सारे के सारे विद्वान हैं उनकी सेवा में लगे रहे, और जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो इस बात को देखा कि भाई सत्य का जो है साथ देना चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए। तो सत्य और न्याय का साथ देने के लिए कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना भी स्वीकार किया। अपने जमाने का इतना बड़ा व्यक्ति, और इतना बड़ा व्यक्ति होने पर किसी की गाड़ी का ड्राइवर बनना कोई साधारण बात नहीं है, कोई नहीं बन सकता है। लेकिन उन्होंने उसको भी स्वीकार किया कि सत्य और न्याय का साथ देने के लिए जो है वो अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। जब दुर्योधन भी पहुंचा सहायता के लिए और अर्जुन भी सहायता के लिए पहुंचा, तो दुर्योधन मोटी बुद्धि का आदमी था, कृष्ण आराम करे तो सिर की तरफ जाके बैठ गया जहाँ कुर्सी रखी थी। अर्जुन बाद में गया, पैरों की तरफ जाके बैठ गया। और जब कृष्ण की आँख खुली तो उनको जो अर्जुन दिखलाई दिया, पूछा भाई क्यों आए हो? तो दुर्योधन ने कहा महाराज पहले तो मैं आया हूँ और आप इससे पूछ रहे हो। तब कृष्ण कहा था कि भले ही तुम पहले आए हो लेकिन मेरी नज़र जो है वो पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी है। और फिर कृष्ण ने कहा कि देखो दुर्योधन, जिससे कुछ लेना होता है उसके चरणों में बैठ के लिया जाता है, किसी के सिर पर चढ़ करके किसी से कुछ भी लिया नहीं जाता है। नम्रता का भी संकेत वहाँ पर जो कृष्ण ने जो है उसको दिया। जीवन के अंदर नम्रता और सरलता भी बहुत आवश्यक है। तो बंधु आप सब जानते हो कृष्ण और सुदामा की चर्चा भी कथाकार करते हैं, और वहाँ उस चीज़ को है कि कृष्ण जैसा व्यक्ति एक अपने गरीब निर्धन और सहायक साथी और मित्र की यदि सहायता करता है तो जो लोग कृष्ण की जय जयकार करते हैं उनसे आग्रह है कि कृष्ण यदि सुदामा को अपने हाथों में लेते हैं तो कृष्ण की जय बोलने वाला यदि किसी अपने गरीब साथी को, मित्र को सताता है तो वो कृष्ण की जय नहीं बोल रहा है। कृष्ण की जय का असली स्वरूप ये होगा कि हम अपने साथियों के, अपने मित्रों की जो कमज़ोर हैं उनका हर प्रकार से वो ध्यान रखें। तो इस प्रकार से योगेश्वर कृष्ण के जीवन की अनेक विशेषताएं हैं। समय नहीं है कि मैं आपको विस्तार से उस चीज़ का बतलाऊं, ताकि जो है वैसे महर्षि दयानंद जैसा व्यक्ति कृष्ण के बारे में लिखते हैं कि कृष्ण का चरित्र आप्त पुरुष के समान था। आप्त पुरुष वो होता है कि जिसने जीवन में कभी भी कोई जो है पाप या दुष्कर्म नहीं किया, जिनके बात को प्रामाणिक माना जाता है। महाभारत के अंदर लिखते हैं स्वामी जी की महाभारत में जन्म से लेकर मरण पर्यंत कृष्ण ने कोई अधर्म का काम नहीं किया। वहाँ पर इन भागवत बनाने वालों ने, पुराण बनाने वालों ने मन माने जो दोष कृष्ण के ऊपर लगाए, हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। जो कृष्ण की ऐसी लीला का वर्णन करते हैं उनसे भी अपने को सतर्क और सावधान लेकर के जो इसको हम परमात्मा मानते हैं उसके प्रति इस प्रकार के अपमानजनक कोई शब्द और कथा करता है तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। आपको और हमको नहीं पता है, मुसलमान इसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, ईसाई लोग इसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा भगवान इस प्रकार से करता है। आप इस बात को सोचो कि जहाँ राधा का कहीं उल्लेख नहीं हुआ, राधा कृष्ण के साथ चिपका दी। और उसका साइड इफेक्ट आपसे निवेदन करूं मैं, तो कई वर्षों पूर्व दक्षिण भारत के अंदर एक एक्ट्रेस थी खुशबू नाम की, वो किसी व्यक्ति के साथ बिना विवाह के रहने लगी। वहाँ सोसाइटी और मोहल्ले वालों ने उस पर आपत्ति की कि भाई हमारे बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस कर दिया तो वो एक्ट्रेस जो थी वो जीत गई कि मैं तो रहूँगी इसके साथ बिना विवाह के। परिणाम क्या हुआ कि सोसाइटी वालों ने हाई कोर्ट के अंदर केस कर दिया। हाई कोर्ट में सोसाइटी वाले जीत गए, मोहल्ले वाले जीत गए, उससे रहा नहीं गया, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला, 3 जजों ने यह फैसला दिया कि जब बिना विवाह के राधा यदि कृष्ण के साथ रह सकती है तो खुशबू भी बिना विवाह के साथ इस व्यक्ति के साथ रह सकती है। आप सोच सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जजों का दिमाग, और वो इसलिए कि भाई उन्होंने कि उनको सही बात बताई नहीं गई। परिणाम क्या हुआ, उसके बाद में एक जहर चल पड़ा भारत के अंदर कि बिना विवाह के भी कोई नौजवान लड़का या लड़की साथ साथ रह सकते हैं।
और उसके लिए एक नया शब्द गढ़ दिया गया जो आज पूरे भारत में जहर की तरह फैल गया है। उसका नाम रखा लिव एंड रिलेशनशिप। यह जहर पहले दक्षिण भारत में फैला, बेंगलोर आया, पुणे आया, बम्बई आया, दिल्ली और सब जगह आया। आज जो चल रहा है टीवी पर, राजपूत जो एक्टर था उसको लेकर के और चक्रवर्ती जो एक्टर ने उसको लेकर कहानियाँ हो रही है। वो क्या था, वर्षों तक वो ऐसे ही जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहें, जब तक चलेगा तब तक ऐसे रहेंगे, जिस दिन नहीं होगा दोनों अलग हो जाएंगे, क्या जरूरत है विवाह करने की। तो इस प्रकार से पारिवारिक जीवन को समाप्त करने का बड़ा भयंकर षड्यंत्र भारतीय परंपराओं को जो है नष्ट करने का इस प्रकार की मान्यताओं के साथ हो रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि जो गलत चीज़ है उस गलत चीज़ का विरोध अपने को करना चाहिए, लोगों को सही बात बताना चाहिए। और सही बात बतलाना ही योगेश्वर कृष्ण ने सिखाया। तो आज जन्माष्टमी पर हम इस चीज़ का भी संकल्प लें कि यदि कृष्ण के ऊपर यदि कोई लांछन लगाता है, इस प्रकार की बातें करता है, तो उससे प्रमाण पूर्वक अपने को चर्चा करने उसका विरोध करना चाहिए। आप सब ने बड़े ध्यान से मेरी बात को सुना।